हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि 99.9% यानी कि अधिकतर छात्र जो है दो गलतियां करते हैं जब अल्फ़ाबेट टेस्ट के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो आज मैं उन्हीं दो गलतियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा और उसको मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाऊंगा कि जिससे कि आगे वो गलतियां ना हो पाए। ठीक है, तो देखिए वो दो गलतियां कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहली गलती तो ये है, दो गलतियां हैं। पहली गलती कौन सी है? पहली गलती जो अधिकतर छात्र यानी कि अधिकतर छात्र जो है पहली गलती कौन सी करते हैं? पहली गलती जो करते हैं, सवाल में के या से को लेकर, सवाल में के या से को लेकर, यानी कि चूंकि सवाल जो है अधिकतर सवालों में जो है के वाले सवाल ज़्यादा होते हैं, तो हमको उसी तरीके की प्रैक्टिस होती है। ज़्यादातर सवालों में जो है के दिया होता है, इसलिए हमें उसी तरीके की प्रैक्टिस होती है और उसी तरीके का सवाल हम समझते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में इस के को हटा के से लगा दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट समझता है कि सवाल वही है जैसा कि हम प्रैक्टिस करके आए हैं या अब तक पढ़ते आए हैं। तो वो क्या करता है, वो सवालों को गौर से नहीं पढ़ता है, सीधे पढ़ता हुआ चला जाता है और उस सवाल को जैसा के हिसाब से करना है उसी तरीके से कर देता है। लेकिन वहाँ चूंकि एग्जामिनर ने वहाँ पर के को हटा के से लगा दिया होता है, तो जो है उसका सवाल जो है गलत हो जाता है। घर पर आके जब वो चेक करता है तो पता चलता है ये सवाल तो गलत हो गया है। ठीक है, फिर वो सोचता है ये सवाल क्या आखिर कैसे गलत हुआ। ठीक, तो पहली गलती तो के या से को लेकर होती है। ठीक, अब दूसरी गलती के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी जो गलती है यानी कि जो दूसरे नंबर की जो गलती है वो क्या होती है, वो पोजीशन को लेकर होती है। काय की पोजीशन? अल्फाबेट की पोजीशन, यानी कि जो अल्फाबेट अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनकी पोजीशन को लेकर गलती होती है। देखिए, दूसरी गलती क्या की? अल्फाबेट अक्षरों की, अल्फाबेट अक्षरों की पोजीशन, यानी कि जो अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ABCD, इनकी पोजीशन को लेकर जो है बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में इन वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ABCD, इनकी पोजीशन पूछी जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। जब मैं सवाल को कराऊंगा, सवालों को कराते हुए उन्हें समझाते हुए जो है उस गलती पर पूरी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी टाइप के कुछ सवाल लेकर जहां छात्र गलतियां करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं के या से की गलती को जो है पहचानने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कहां पर आप गलती करते हैं। बाई चांस जो है ये गलती हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो दो सवाल लिए हैं, ये इन सवालों को हल करते हुए हम समझेंगे कहां पर के हो, जब के आता है तब क्या करेंगे, और जब के को हटा के अचानक से रख दिया जाता है एग्जामिनर द्वारा तब हम उसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि बाएं से। देखिए, पहले वाले को तो मैं बताता हूं कि पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में जो दिया होता है, हिंदी मीडियम वाले जो बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया होता है बाएं से या दाएं से, उसको टिक जरूर करें। ठीक है, क्योंकि पूरा सवाल जो है उसी पर आधारित होता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल लास्ट में जो दिया होता है उसको टिक करें। ठीक है, तो अब सवाल को समझ लेते हैं, पहले पढ़ेंगे समझेंगे फिर उसको करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि बाएं से 12वें अक्षर। अब देखिए, बाएं से 12वें अक्षर के, इस के की बात कर रहा हूं मैं किस के की बात कर रहा हूं? ये 12वें अक्षर के बाएं, 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है? ठीक है, तो अधिकतर जो किताबों में सवाल जो दिए होते हैं, ये ज्यादातर हम सवाल की जो प्रैक्टिस करते हैं वो इसी टाइप का सवाल होता है, यानी कि ज्यादातर सवालों में के अक्षर के दिया होता है, अक्षर के दिया होता है। ठीक है, से जो है कभी कभी एग्जामिनर से डाल देता है।
ठीक है, तभी हम सोचते हैं कि जो है सवाल ये के और से में फ़र्क नहीं करते हैं, जल्दीबाजी में उसे पढ़कर और फटाफट के वाले की तरह ही उसको हल कर देते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने सवाल लिया है वो के वाला लिया है। तो सबसे पहले जो है हम के वाले सवाल को हल करेंगे जैसे अब तक करके आए हैं। ठीक है, देखिए बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर का मतलब लेफ्ट से 12वां, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 12L। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अक्षर के बाएं, अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, यानी कि बाएं का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 7वां अक्षर, यानी कि 7L लिख दिया हमने। ठीक है, अब चूंकि दोनों लेफ्ट हैं तो लेफ्ट लेफ्ट मैंने क्या बताया था, लेफ्ट लेफ्ट माइनस करते हैं, तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो 12 में से 7 गए, कितने बचे, 12 में से 7 गए 5L। 5L का मतलब लेफ्ट से 5वां अक्षर, लेफ्ट से 5वां अक्षर। तो देखिए जब लेफ्ट से 5वां अक्षर हम गिनेंगे तो अब लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला में 5वां अक्षर हुआ हमारा ई। 5वां अक्षर हमारा कौन सा हुआ, ई हो गया। ठीक है, लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा हुआ, हमारा ई आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन आज मैं इसको सीधे शॉर्ट ट्रिक से आंसर नहीं बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि ये ई कैसे आया, क्योंकि मुझे से के और से में अंतर बताना है। ठीक है, देखिए सवाल हमसे क्या कह रहा है कि बाएं से 12वें अक्षर के, बाएं से, बाएं का मतलब लेफ्ट से 12वां, लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा हो गया हमारा, एल हो गया। लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा हो गया, एल हो गया। फिर के यानी कि 12वें अक्षर के, यानी कि एल के बाएं 7वां अक्षर, एल के बाएं, अब एल का बायां कौन सा होगा, एल का बायां वही होगा जो हमारा बायां है। ठीक है, तो एल के बाएं 7वां अक्षर, तो यहाँ से 7वां अक्षर गिनेंगे। अब जब यहाँ पर के लगा होगा तो हम क्या करेंगे, इस एल को छोड़ देंगे। जब हम के लगा होता है, जब यहाँ पर के लगा होता है तो जिसके बाएं दिया होता है, यानी जैसे यहाँ पर एल के बाएं दिया हुआ है, तो हम एल को छोड़ के आगे से गिनना शुरू करते हैं। तो यानी कि 7वां अक्षर यहाँ से गिनना शुरू करेंगे के से, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारा ई आंसर हो जाता है। क्या आंसर हो जाता है, ई। ठीक है, तो अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब के यहाँ पर लगा होता है तो उसे हम किस तरह से काउंट करते हैं, 12वें अक्षर के, यानी कि एल के, तो जिसमें के लगा होता है तो उस अक्षर को छोड़ के दूसरे अक्षर बाएं के बाएं, बाएं कौन सा, इस साइड में, तो इसको छोड़ के यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर कौन सा हो गया हमारा, ई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर ई हो जाता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, हमारा लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से 5वां। अब ये शॉर्ट ट्रिक पे आ जाओ, लेफ्ट से 5वां आ रहा है तो लेफ्ट से 5वां कौन सा हो गया, ई, तो हमारा ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर के दिया होगा तब तो इस तरीके से आंसर निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, दूसरा वाला। ठीक, दूसरा सवाल क्या है कि दाएं से, सबसे पहले मैं बिल्कुल प्रारंभिक कंडीशन, जो बिल्कुल शुरुआत में जो शब्द दिए होंगे उनको मैं टिक मार्क करूंगा, और आप लोग भी उसको टिक मार्क जरूर किया करें क्योंकि उसी पर आधारित पूरा सवाल होता है। ठीक, तो दाएं से 20वें, दाएं से 20वें अक्षर, दाएं का मतलब राइट, राइट से 20वें का मतलब 20R। ठीक है, अक्षर से, अब देखिए यहाँ पर था के, इस सवाल में क्या था के, और इस सवाल में क्या आ गया से, इस सवाल में क्या आ गया से, यानी कि 12वें अक्षर के 20वें अक्षर से, बाएं 7वां, दाएं 20वें अक्षर से दाएं को, यानी कि दाएं तरफ को 8वां अक्षर हमसे पूछा है कौन सा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर के को हटके जब से लग जाएगा तब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से हल कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं इसी तरीके से इसमें काउंट करके दिखाऊंगा कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो देखिए दाएं, दाएं को 8वां, दाएं को 8वां, तो दाएं का मतलब राइट हो गया, राइट को 8वां, यानी कि यहाँ पर 8R आ गया। चूंकि दोनों राइट राइट हैं तो माइनस हो जाएगा, 20 में से 8 गए, कितने बचे 12R। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जब राइट होता है तब उसको हम लेफ्ट में चेंज करते हैं, कैसे, 27 में से माइनस करके। तो हम क्या करेंगे, इसको 27 में से 12 राइट को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1,
जैसे इसको 27 से माइनस करेंगे तो 15 ये लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल ऐसा ही करना है जैसे के वाले में हमने किया था। जैसे के वाले में हमने किया था, शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल की थी, तो यहाँ तक तो बिल्कुल हमने जैसे यहाँ पर जो हमने यहाँ पर किया था के वाले सवाल में, वही हमने यहाँ पर से वाले सवाल में किया। यानी कि यहाँ तक तो बिल्कुल सही करते हम, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम इसी को आगे, इसी को आंसर यानी कि लेफ्ट से 15वां अक्षर निकाल के आगे हम आंसर लिख देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पर के, हम पिछले सवाल में के था, यहाँ पर से है, तो यहाँ पर यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद जो आंसर लिखा जाएगा वो इसके हिसाब से नहीं लिखा जाएगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, से के हिसाब से लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जब अगर से है दिया हो, के को हटा के से दिया हो, तब हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक यहाँ तक तो ले आते हैं, यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद क्या करते हैं, चूंकि यहाँ पर के नहीं है, यहाँ पर से है, तब हम क्या करते हैं, इससे एक कम कर लेते हैं। जैसे लेफ्ट से 15 दिया है, तो हम जो है इससे एक कम कर लेंगे, इसलिए जो है लेफ्ट से जो है लेफ्ट से कौन सा लेंगे, लेफ्ट से 14, यानी कि 14L आंसर होगा। इससे एक कम जो भी यहाँ पर नंबर आएगा उससे एक कम कर लेंगे। अगर यहाँ पर के की जगह से लगा होगा, के की जगह अगर से लगा होगा तो विधि वो इस्तेमाल करेंगे जो हमने के में की थी। लेकिन यहाँ पर जो आंसर आने के बाद, यहाँ पर आंसर आने के बाद जब हम इसकी काउंट करके सीधे आंसर निकालेंगे तो वहाँ पर जो है हम एक कम कर देंगे। जैसे यहाँ लेफ्ट से 15वां अक्षर आंसर आया, लेफ्ट से 15वां अक्षर आया, तो चूंकि यहाँ पर के नहीं है से है, तो हम लेफ्ट से एक कम, यानी कि 15 में से एक गया 14, लेफ्ट से 14वां जो अक्षर है वो सही आंसर होगा से के हिसाब से, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर से है तो मैं लेफ्ट से 14वां यानी कि 15 में से एक कम करके लेफ्ट से 14वां अक्षर निकालूंगा, वही आंसर होगा, ठीक है। तो लेफ्ट से 14वां आंसर कितना है, लेफ्ट से 14वां जो है ये है n, हमारा क्या होगा आंसर, n होगा। लेफ्ट से 14वां अक्षर जो है क्या होगा, n होगा, और n ही हमारा आंसर होगा से के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट से 15वां अक्षर ओ को आंसर कर देता तो वो के हिसाब से सही होता। चूंकि यहाँ पर से के की जगह से दे दिया, तो यहाँ पर जो है लेफ्ट से जो भी लेफ्ट से जो भी यहाँ पर नंबर होगा उससे एक कम रखेंगे, उससे एक कम रखेंगे। बाकी पूरी शॉर्ट ट्रिक यहाँ तक वैसी आएगी जैसी के में आई थी, से में भी वैसी आएगी, लेकिन यहाँ पर एक कम कर देंगे अगर यहाँ पर से होगा। अब ये तो रही शॉर्ट ट्रिक। अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर भी सिद्ध करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक। देखिए क्या करते हैं, जब यहाँ पर से लगा होगा, यहाँ से शुरुआत करते हैं दाएं से 20वें, दाएं से 20वें का मतलब दाया हमारा ये है, यानी कि जेड से गिनेंगे तो जेड से 20वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, राइट से 20वां ये हो गया हमारा, दाएं से 20वां अक्षर से दाएं। अब इस अक्षर से दाएं तो जी का दायां कौन सा हुआ, जी का दायां इस साइड में होगा, तो जी का दायां ये वाला हुआ, तो हमें इधर को ले जाना है। तो दाएं को 8वां यानी जी के इधर 8वां अक्षर जो है आंसर होगा। लेकिन के में क्या करते थे, के में जो है इसको छोड़ के आगे से काउंट करते थे, लेकिन जब भी से लगा होगा तो हमें इसी को यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करनी होगी। बस इतना ही अंतर है, यानी कि जब के होगा तो जी के आगे से काउंट करेंगे, जी को छोड़ के आगे से काउंट करेंगे, लेकिन जब से लगा होगा तो जो अक्षर होगा हम उसी से काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8वां अक्षर निकालना है तो यहीं से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही हमारा आंसर देखिए n आ गया, ठीक है। तो अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब के लगा होगा तब किस तरह से काउंट करना है, और जब से लगा होगा तब किस तरह से आंसर निकालना है। मैंने शॉर्ट ट्रिक से भी बता दिया कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे आंसर निकलेगा, और गिन के भी बता दिया कि जब के लगा होगा तो जो भी अक्षर होगा उसको छोड़ के आगे से काउंट करेंगे, और अगर से होगा तो जो भी अक्षर होगा उसको लेकर काउंट करेंगे, यानी कि उसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सवाल में के और से होने पर हमें क्या करना है।
अब ये गलती नहीं करेंगे, सवाल को जल्दीबाजी में नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेंगे सवाल में के या से तो नहीं है। अगर के है तो के हिसाब से सॉल्व करेंगे, से है तो से के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब मैं आपको जो है दूसरी गलती के बारे में बताऊंगा कि दूसरी गलती हम कहाँ पर करते हैं। अक्षरों की पोजीशन को लेकर दूसरी गलती हम करते हैं, लेकिन वो भी मैं सवालों को, इसी टाइप के सवालों को हल करते हुए, यानी कि उसी टाइप के सवालों को जिसमें हम पोजीशन को लेकर गलती करते हैं, उसी टाइप के एक दो सवालों को हल करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पर गलती करते हैं। ठीक, जैसे तीसरा सवाल दिया हुआ है, इसको हल करेंगे और इसको हल करके हम देखेंगे कि गलती हमसे कहाँ पर होती है। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल क्या है, बाएं से। तो सबसे पहले जो बिल्कुल प्रारंभिक अक्षर दिया होता है, मैंने बताया था, उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम जो है टिक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसको हम टिक कर लेते हैं। ठीक है, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं। बाएं से का मतलब लेफ्ट हो गया, लेफ्ट से 15वें अक्षर, लेफ्ट से 15वें का मतलब 15L हो गया। ठीक है, अक्षर के दाएं, अब यहाँ पर देखिए के है, कोई दिक्कत नहीं है, के दाएं 15वां अक्षर, के दाएं, दाएं का मतलब क्या हो गया, राइट हो गया, राइट, राइट से 15वां अक्षर, राइट से 15वां, तो राइट 15 का मतलब 15R, 15R हो गया। ठीक है, अब चूंकि एक लेफ्ट है एक राइट है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 15 और 15 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, तो मैंने बताया था बिल्कुल शुरुआत में जो शब्द होते हैं उन्हें टिक करते हैं, जो शुरुआत में लिखा होता है वही यहाँ पर आता है। तो शुरुआत में क्या है, शुरुआत में हमारा है बाएं से, यानी कि लेफ्ट से, तो यहाँ पर L आएगा, यानी कि लेफ्ट आएगा। ठीक, अब हमारा उत्तर आ गया है। अब हमें बताना है लेफ्ट से 30वां अक्षर, लेफ्ट से 30वां अक्षर। बस अब हम यहीं पर गलती करते हैं। हम क्या करते हैं कि लेफ्ट से 30वां अक्षर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए जेड तक तो कितना होता है, जेड जो होता है वो 26वें नंबर पे होता है, तो हम पुनः ए बी सी और डी लिख देते हैं, यानी कि जेड 26वां हो गया, फिर ए 27वां, बी 28वां, सी 29वां और डी 30वां। और हम फटाक से जो है डी पर टिक लगा देते हैं कि हमारा जो है डी आंसर सही हो गया, क्योंकि ऑप्शन में एग्जामिनर उसको भी देता है जिससे हम ये गलती करें। ठीक है, तो जैसे हमने देखा तीसरे नंबर पर डी आया, हमने फट से डी पे टिक किया और आ गए, लेकिन हम ये नहीं पता कि हम ये गलती करके आए हैं, क्योंकि हमने जो है अल्फ़ाबेट, यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं ए से जेड तक, इनकी हमसे ऐसे सवालों में केवल पोजीशन पूछी जाती है। और पोजीशन जो है अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर हैं, 26 हैं। तो जब 26 अक्षर 26 होते हैं तो तीसरी पोजीशन हम उन अक्षरों की कैसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब जो है तीसरी पोजीशन नहीं निकाली जा सकती, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब यह हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ना कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी गलती हम करते हैं कि हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर लेफ्ट से 30वां आंसर आया, लेफ्ट से 30वां अक्षर निकालने के लिए आया, तो हमने जेड के बाद जो है ए को 27वीं पोजीशन पर रख दिया, जबकि पोजीशन इनकी निश्चित है। ए की पहली पोजीशन पर होता है, बी दूसरी पोजीशन पर, तो इसका मतलब क्या, ए की 2 पोजीशन हो गई, ए की पोजीशन एक भी हो गई, ए की पोजीशन 27 पे हो गई, नहीं। एक कक्षा में अगर 50 छात्र हैं और कोई एक छात्र कह दे कि मेरी तो 51वीं पोजीशन आई है, तो बड़ा अजीब लगता है। 50 छात्र हैं तो 50 पोजीशन तक तो आ सकती है, 51वीं पोजीशन कैसे आ जाएगी। तो वही चक्कर यहाँ पर है। जब केवल 26 अक्षर होते हैं, कितने, 1 से लेकर 26 अक्षर होते हैं, तो तीसरी पोजीशन पर कोई अक्षर होगा ही नहीं। ना 27वीं पोजीशन पर कोई अक्षर होगा, ना 28वीं, ना, यानी कि 26 से ऊपर जितने भी अंक हो गए वो उन पर हम इन अक्षरों की पोजीशन ज्ञात नहीं कर सकते। तो अगर हम जबरदस्ती लाने की कोशिश भी करते हैं इस तरीके से, तो ये जो है रॉन्ग है, यानी कि गलत होगा। ठीक है, अब जैसे चौथा सवाल दिया है, चौथा सवाल क्या है, पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसको हल करके देखेंगे हमसे गलती कहाँ पर होती है।
ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, बाएं से, तो इसको तो हम टिक कर लेंगे। बाएं से 7वें अक्षर, तो लेफ्ट से 7वें अक्षर का मतलब 7L लिख लिया हमने। ठीक है, यानी कि जो हमने मेथड शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसी के अनुसार हम चलेंगे। ठीक, लेफ्ट से 7वें अक्षर यानी कि 7L। ठीक, के बाएं, अब देखिए यहाँ भी के दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। के बाएं 17वां अक्षर बाएं से यानी कि लेफ्ट 17वां अक्षर, तो यहाँ पर 17L लिख दिया। ठीक है, अब चूंकि दोनों लेफ्ट हैं तो क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। जैसे माइनस करते हैं तो चूंकि 7 प्लस का है 17 माइनस का है, तो इसके 17 में से 7 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस के 10 और लेफ्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ में क्या दे रखा है हमको, बाएं से, तो यहाँ पर लेफ्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर जो लेफ्ट आ जाता है तो यहीं पर हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आंसर ये क्या कह रहा है, लेफ्ट से -10वां, यानी कि लेफ्ट से जो है 10वीं पोजीशन, -10वीं पोजीशन निकालनी है, -10वीं पोजीशन निकालनी है। तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, हम क्या गलती करते हैं, हम इस तरीके से निकाल देते हैं। यहाँ पर Z लिखा, यहाँ पर A B, एक ए जो है पहली पोजीशन पे, बी दूसरी पे। अब जेड को हम क्या करते हैं, जो जेड 26वीं पोजीशन पर है उसको हम 0 पोजीशन पे ले आते हैं। और फिर क्योंकि हमें माइनस के अक्षर लाने तो हम जेड को 0 पोजीशन पे ले आते हैं, और जेड को 0 की पोजीशन पर लाकर फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं वाई। ठीक है, वाई के बाद फिर यहाँ पर लिखते हैं एक्स, एक्स के बाद यानी कि उल्टे क्रम की ABCD लिखना शुरू कर देते हैं। एक्स के बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर, डब्ल्यू, उसके बाद वी, उसके बाद यू, एस, आर, क्यू, पी। इस तरीके से हम लिखते हुए चले जाते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, हम पूरी पोजीशन ही चेंज कर देते हैं। यानी कि ए और बी को तो उनकी सही पोजीशन पर रख लेते हैं, लेकिन चूंकि हमें माइनस के नंबर लाने होते हैं तो जेड को क्या करते हैं, हम 0 पोजीशन पर पहुंचा देते हैं। और फिर आगे जो है 0 के बाद फिर -1 शुरू करते हैं, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। और -10 पर पी को हम सही ठहरा देते हैं, यानी कि पी जो है -10 पोजीशन पर है, और ए ऑप्शन को सही टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पोजीशन जो है वो माइनस में नहीं होती है। पोजीशन को हम माइनस में नहीं निकाल सकते। मान लो 50 बच्चों का समूह है, तो उसमें जो किसी भी बच्चे की पोजीशन जो है माइनस में नहीं होगी। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरी -5 पोजीशन आई है, ना ये कह सकता है मेरी 0 पोजीशन आई है। अगर 50 बच्चे हैं तो उनकी पोजीशन 1 से लेकर 50 तक कोई भी हो सकती है। किसी भी बच्चे की पोजीशन 1 से लेकर 50 तक हो सकती है। उसी प्रकार जो है हमको जो वर्णमाला परीक्षण में जो हमसे पूछी जाती है, ये इन अक्षरों की पोजीशन ही पूछी जाती है। और हम जब पोजीशन निकालते हैं इन अक्षरों की, तो कोई भी अल्फ़ाबेट हुआ उसकी पोजीशन 1 से लेकर 26 तक जो है निर्धारित होती है। वो बात अलग है, हम उल्टे क्रम में लिख दें या सीधे क्रम में लिख दें तो उस हिसाब से उनकी पोजीशन थोड़ी इधर उधर हो जाए, वो चीज़ अलग है। लेकिन पोजीशन रहेगी 1 से लेकर 26 के बीच में ही, ना 1 से कम रहेगी ना 26 से ज़्यादा रहेगी, ना माइनस में होगी ना 0 होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से जब हम देखते हैं तो इस हिसाब से जो है पी ऑप्शन जो है रॉन्ग होता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ माइनस आया, यानी माइनस का नंबर आया है, तो सीधा एक ही उत्तर आता है कि हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। यही हमारा राइट आंसर होता है। तो इस तरीके से जो पोजीशन जो निकाली जाती है वो 1 से 26 के बीच केवल धनात्मक पोजीशन ही निकाल सकते हैं। बाकी जो भी पोजीशन यहाँ पर आएगी आंसर में वो जो होगी वो रॉन्ग होगी। उसका मतलब यही होता है कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो सवाल में ऑप्शन दिया होता है, सीधे हम लगा देंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, मैंने आज जो इन 2 गलतियों के ऊपर जो फोकस किया है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब भी अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट में जो है मुझे ज़रूर बताएं।
ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, इन 2 गलतियों को ध्यान में रखते हुए जो है सवाल आगे करेंगे, जिससे जो है परीक्षा में नंबर ना कटे हो और हमारा सवाल गलत ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं वर्णमाला परीक्षण के पार्ट 5 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।